हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज हम करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री से आए हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन में कोस 75 प्लस कोस 15 डिग्री क्या आएगा। ठीक है, यूपी टीजीटी 2016 का जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था उसमें आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऊपर देखिए आप साइन सी माइनस साइन डी और कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको करवाया था कि साइंस, कंप्यूटर सेंटर, सोशल सर्विसेज, जिस पे स्टार लगा होता है, जिसमें स्टार्टिंग वाला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, जो कि साइंस का मतलब एस सी मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस सी माइनस डी बाई 2, ऐसे आगे चलता है। ऐसे ही ये आ जाता है मेरा साइन सी माइनस साइन डी, ऐसे ही आ जाता है मेरा कोस सी प्लस कोस डी, ये आ जाता है मेरा कोस सी माइनस कोस डी। स्टार लगने का मतलब यही है। इसके अंदर तो बाकियों के अंदर तो सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बट लास्ट वाले के अंदर डी माइनस सी हो जाता है जब लास्ट में होता है। ठीक है ना, ये आपको पता होगा सारा। तो चलिए पहले इस तरीके से करते हैं, फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। इस तरीके से करेंगे तो यहाँ देखिए साइन सी माइनस साइन डी है, तो साइन सी माइनस साइन डी कोस और साइन ऐसे खुलेगा। यहाँ पे देखिए कोस सी एस, सी एस का मतलब क्या है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम खोलें तो क्या बन जाएगा मेरा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 75 प्लस 15 90, 90 अपॉन में 2 45 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस डी, 75 माइनस 15 हमारा 60, 60 बटे 2 30 डिग्री आ जाएगा। अपॉन में देखिए कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी का क्या आएगा मेरे पास, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, क्योंकि यहाँ पे सी सी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी साथ साथ लिख ही देते हैं हम, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2 आएगा, बस इतना ही फर्क था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे मेरे पास क्या आ गया, 2 को सी प्लस डी बाई 2, वही 75 और 15 अपॉन में 2 45 डिग्री हो जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा, कोस सी माइनस डी कोस 30 डिग्री है, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 10 30 डिग्री आ गया। 10 30 डिग्री अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, 1/√3 होता है। ठीक है, 10 0 0 होता है, 10 30 1/√3 होता है, 10 60 √3 होता है, 10 90 क्या होता है, पाई अनडिफाइंड हो जाता है, 10 π/2 क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इफ कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू इतना है, साइन ए माइनस बी 5/13 है, वेयर ए जो मेरा है, यहाँ देखिए ध्यान से, 0 से बड़ा है और π/4 बी जो है मेरा π/4 या उससे बड़ा है, देन 10 2 भी मेरा क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात है, जब भी साइन थीटा कोस थीटा इस टाइप से कुछ भी दिया हो तो आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ किया करो, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, उससे मज़ा आ जाता है। या डायरेक्ट भी कोस थीटा को साइन थीटा में, साइन थीटा को कोस थीटा में कन्वर्ट करना आपको आता ही है। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 1 माइनस, जैसे साइन ए मान लेते हैं ना, साइन ए इज इक्वल टू आ जाता है कोस, जैसे कि ना हम ऐसे लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो कोस थीटा हम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस ए का स्क्वायर का रूट, डायरेक्ट ही ऐसे बोल देते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कोस ए प्लस बी दिया हुआ है, एक प्रकार से कोस थीटा ही है। इसको हम साइन थीटा में बनाना चाहें तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9/25 का रूट, तो यहाँ पे 25 माइनस 9 16, 4/5 आ जाएगा। अब हमारे पास साइन ए प्लस बी आ गया, कोस ए प्लस बी भी है, साइन ए प्लस बी भी है, तो इसे हम 10 a प्लस बी बना सकते हैं, बनाएंगे बाद में। साइन ए माइनस बी है, इसे हम कोस बनाते हैं, कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस
25/169 सारे का रूट, 169 माइनस 25 144, 12/13 आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ बन गई। एक हमारे पास अब ये आ गया। अब जो है हम क्या करेंगे, मान लीजिए इक्वेशन मैंने इसको माना 1, इसको माना इक्वेशन 2, इसको माना 3, इसको माना 4। हम करेंगे क्या, इक्वेशन जो हमारी 2 है 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आ जाएगा हमारे पास 10a प्लस बी। समझ रहे हैं बात को, ये था साइन थीटा और ये है कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये चीज़ आ गई। 4/5 अपॉन में 3/5 आ गया, 4/5 अपॉन में 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 4/3 आ गया। और ऐसे ही हमने क्या किया, इक्वेशन 3 अपॉन में इक्वेशन 4 जब किया तो यहाँ पे देखिए साइन a माइनस बी है और ये कोस a माइनस बी है, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10a माइनस बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 5/13 अपॉन 12/13, 13 से 13 कैंसिल, 5/12। तो यहाँ पे देखिए 10a प्लस बी आ गया, 10a माइनस बी आ गया। अगर मैं 10 को इधर ले जाऊँ तो इन्वर्स में चला जाएगा, इसको इधर ले जाऊँ तो इन्वर्स में चला जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी बचेगा, तो हमें आसानी हो जाएगी 2b बनाने में, क्योंकि 10 2b बनाना है ना हमने तो। ठीक है, अभी कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, एग्जाम में करोगे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मैंने क्या कर दिया, a प्लस बी मेरे पास क्या आ गया 10 इनवर्स 4/3, और यहाँ से मेरे पास a माइनस बी क्या आ गया 10 इनवर्स 5/12। ठीक है, तो यहाँ से अब मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई, इसको मैं 5 नंबर, इसको मैं 6 नंबर मानूँ, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, इक्वेशन 5 को इक्वेशन से 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, a से a कैंसिल, ये आ जाएगा मेरा 2b, क्योंकि मुझे 2b चाहिए था। क्वेश्चन के अंदर देखिए उसने क्या पूछा हुआ है, 10 2b पूछा हुआ है, 10 2b, इसीलिए मैं 2b मुझे चाहिए, तभी मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अगर मुझे 10 2a चाहिए होता तो मैं एडिशन करता। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 10 इनवर्स a मतलब 4/3 माइनस 10 इनवर्स b मतलब 5/12। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन गया 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b का। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 2b 10 इनवर्स a माइनस बी 4/3 माइनस 5/12 अपॉन में 1 प्लस 20/36। तो 10 इनवर्स जो है वो इधर जाके 10 2b बना देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 10 2b, यही मुझे फाइंड आउट करना था। इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो, अब तो कोई बात ही नहीं है, इसको सोल्व करना आसानी है, इसको सोल्व करोगे मेरा आंसर आ जाएगा 33/56। यही मेरा फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यही मुझे निकालना था 10 2b। ठीक है, जो पीछे वाला क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताना भूल गया कि अदर तरीका उसका क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको करवाया था कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना फॉर्मूले आपको बताए थे, डायरेक्ट याद रखने हैं। साइन 15 डिग्री का मैंने बताया था, जैसे √3 - 1 अपॉन में 2√2, इसी से सारे फॉर्मूले मैंने आपको याद करने भी सिखाए थे। जैसे cos 75 इज इक्वल टू होता है cos 15 डिग्री क्या होता है मेरे पास √3 + 1 अपॉन में 2√2 इज इक्वल टू होता है साइन 75 डिग्री। ऐसे ही मैंने सारे आपको बताए थे। साइन 22.5 डिग्री का बताया था मैंने आपको, 18 डिग्री का मैंने बताया था, 36 डिग्री का मैंने बताया था, 10 में बताए थे सारे। ठीक है, 7.5 डिग्री में आपको मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद 37.5 डिग्री, 52 डिग्री, 82 डिग्री, ऐसे अलग अलग सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कि ये डायरेक्ट याद रखने हैं। तो यहाँ देखिए साइन 75 डिग्री या साइन 75 डिग्री ये रहा, साइन 15 डिग्री या साइन 15 डिग्री ये रहा, ऐसे भी इसमें डायरेक्ट पुट कर करके भी आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है ना, ये भी एक तरीका है डायरेक्ट पुट करके आंसर निकालने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। आ गई ना वही बात, अब साइन 18 डिग्री वाले भी मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं। ठीक है, तो उस टाइप से ही डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन
18 डिग्री होता है √5 माइनस 1/4, ये किसके इक्वल होता है कोस 72 डिग्री, क्योंकि 90 में से माइनस कर दिया ना तो साइन का कोस बन गया। कोस 36 डिग्री होता है √5 + 1/4, साइन 54 डिग्री हो गया। ऐसे ही साइन 36 मेरे पास होता है 10 - 2√5। वो वीडियो देख लेना, उससे सारा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले मैंने आपको याद करवाए थे, और वो एग्ज़ाम में भी देखो आ रहे हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हो। 10 + 2√5 सारे का √/4, ये साइन 72 डिग्री की इक्वल होता है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूले थे, कोस 9 डिग्री, साइन 9 डिग्री, काफ़ी सारे फॉर्मूले मैंने आपको करवाए थे। तो यहाँ देखिए साइन 18 डिग्री डायरेक्ट पूछा हुआ है, √5 - 1/4। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन x + कोस x = 1 क्या आएगा, ठीक है। जनरल सोल्यूशन इसका हमने फाइंड आउट करना। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जब भी मैंने आपको बताया था साइन x कोस x, साइन थीटा कोस थीटा इस टाइप से आ जाए, उसको साइन ए मतलब साइन a + b या कोस a + b या कोस a - b के फॉर्मूले में बनाने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पे 1/√2 में मल्टीप्लाई जब मैं कर दूंगा इसके साथ, तो साइन x प्लस 1/√2 कोस x = क्या आ जाएगा 1/√2। तो यहाँ पे साइन ए कोस बी क्या हो जाएगा 1/√2, कोस ए साइन बी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बनेगा साइन ए मतलब साइन एक्स, कोस बी कोस π/4 बन जाएगा 1/√2 का, ठीक है ना। कोस π/4 क्या होता है 1/√2, प्लस कोस ए साइन बी π/4 = क्या आ जाएगा 1/√2। अब आपको पता है साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, साइन a + b आ जाएगा, ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी है ना, यहाँ तक साइन a + b मतलब साइन x प्लस π/4 = 1/√2 को साइन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, साइन π/4 लिख सकते हैं। तो दोनों साइड क्या हो गया साइन थीटा साइन अल्फा, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाला करते थे, जब भी हमारे पास जनरल सोल्यूशन साइन थीटा = साइन अल्फा आ जाए, तो थीटा = क्या हो जाता है n π + -1n अल्फा, ठीक है। और अगर मेरे पास कोस थीटा आ जाए तो मेरे पास क्या होता है कोस अल्फा। अगर ऐसा आ जाए तो थीटा = मेरे पास होता है 2n π ± अल्फा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है साइन वाला है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा x + π/4 क्या है एक प्रकार से थीटा ही है मेरे पास, ठीक है। ये क्या है मेरे पास साइन थीटा = साइन अल्फा है, तो अल्फा क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे n π + -1n अल्फा, अल्फा क्या है π/4। यही मेरा फाइनल आंसर है। अब आप देख लो क्वेश्चन के अंदर क्या है x = ऐसा दिया हुआ है, तो इसको निकालोगे जब x = क्या आ जाएगा n π + -1n π/4 - π/4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा = 1/2 है, देन वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा मेरा क्या आएगा। साइन थीटा और कोस थीटा 1/2 कब कब आ सकते हैं, पहली बात जब दोनों ही मतलब जो दोनों के अंदर थीटा सेम है तो थीटा तो इक्वल होगा। तो साइन π/4 अगर मैं पुट करता हूँ और कोस π/4 पुट करता हूँ तो मेरा क्या आता है साइन π/4 मतलब 45 डिग्री 1/√2, ये भी 1/√2, तो क्या आ जाएगा 1/2। कंडीशन सेटिस्फाई कर क्या मतलब थीटा = क्या है π/4, सिंपल है। तो अब हम डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं, थीटा = π/4 है तो साइन π/4 है पावर 6 है प्लस कोस π/4 है पावर 6 है। साइन π/4 हमारे पास क्या होता है 1/√2 मतलब 2 की पावर 1/2 है, सारे की पावर कितनी 6 है। तो इसको हम इस टाइप से देख सकते हैं, इस ध्यान से देखना, मैं रेड सिंबल ले लेता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। 2 की पावर 1/2 है, 1/2 ऊपर पावर 6 है तो 6/2 हो गया,
प्लस 1/2 की पावर 6/2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 3। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 1/8 प्लस 1/8, 2/8 हो गया। तो यहाँ पे आ गया मेरा 1/4, 1/4 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है एंड 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। सिंपल है, ऑप्शन से जाओ। जब 10, देखिए 1/√3 कब होता है 10 में, अगर मैं देखूं तो a माइनस बी की वैल्यू डायरेक्ट मेरी क्या आ गई, 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है। और यहाँ अगर मैं देखूं √3 कब होता है, तो a प्लस बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री पे होता है √3। तो सिंपल बात है कि a में से b माइनस करूँ 30 डिग्री आई, तो 30 में से 30 माइनस करूंगा तो 0 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। 30 में से 60 माइनस करूंगा माइनस का आएगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। 45 में से 15 माइनस करूंगा 30 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 45 प्लस 15 कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को करना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा 0 है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा 0 है। वैल्यू मुझे क्या निकालनी है, कोस अल्फा माइनस बीटा कोस बीटा माइनस गामा। अब आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, इंटू में लिख देता हूँ मैं, साइन बी। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। इसका मतलब ये जो मुझे फाइंड आउट करना है वो मेरा क्या आ रहा है, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है मेरी, सेकंड इक्वेशन मेरी इज इक्वल टू 0 लगा दूँ तो ये वाली है। बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, स्केयरिंग करके अगर ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा साइन स्केयर अल्फा, और सेकंड वाली से मेरा क्या आ जाएगा, कोस स्केयर अल्फा। ऐसे ही बीटा वाले भी आएंगे, ऐसे ही गामा वाले भी आएंगे, वो क्या बन जाएंगे मेरे 1 + 1 + 1। पेपर के अंदर यही अप्रोच लगानी है आपको, समझ आ रही है ना। यहाँ देखिए साइन स्केयर अल्फा आएगा, साइन स्केयर बीटा साइन स्केयर गामा, कोस स्केयर अल्फा कोस स्केयर बीटा कोस स्केयर गामा, तीनों को अलग अलग ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 मिलेगा। यहाँ से मेरा फर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब समझ में आ रहा है, 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब सेकंड में भी वही आएगा, 2 कोस अल्फा कोस बीटा आ जाएगा, बस इतना ही तो फर्क है। तो 2 मैंने कॉमन बाहर ले लिया, कोस अल्फा कोस बीटा आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट मेरा क्या आएगा, 2 साइन बीटा साइन गामा। ऐसे ही नेक्स्ट उस साइड क्या आएगा, कोस बीटा कोस गामा। ऐसे ही नेक्स्ट मेरा क्या आएगा, 2 साइन अल्फा साइन गामा, और 2 क्यों लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं, हटा दूंगा मैं बाद में, कोस अल्फा कोस गामा। ठीक है, यहाँ से मैं 2 हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही बाहर 2 कॉमन लिया हुआ है। तो 3 + 2 टाइम ये सारा आ गया। अब ये जो चीज़ आ रही है, जो हमने अभी देखी, जो मुझे फाइंड आउट करनी है, मैं इसको ब्लू में ले लेता हूँ। ये जो मुझे फाइंड आउट करना था, ये एक्चुअल में क्या है अगर देखा जाए तो, इसको अगर मैं जो खोलूँगा तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ भी कोस ए कोस बी मतलब कोस अल्फा कोस बीटा आएगा, और यहाँ से फिर कोस बीटा को कोस गामा आएगा, फिर यहाँ से कोस गामा कोस अल्फा आएगा। ठीक है ना, अगर मैं करना चाहूँ आपको बता देता हूँ, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा कोस गामा साइन बीटा साइन गामा प्लस कोस गामा कोस अल्फा साइन गामा साइन अल्फा। तो इसको कंपेयर करिए, यही जो मैंने चीज़ बनाई है साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा आ गया, कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा आ गया, यही सारी चीज़ यहाँ बन रही है, यही मुझे फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब जो भी मुझे निकालना है, ठीक है, जो भी मुझे निकालना है वो किसके इक्वल आ गया एक प्रकार से। तो यहाँ पे इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ गया
क्योंकि इसका स्केयर करने से कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू जीरो है तो जीरो है, तो ये तो जीरो ही आ गया। समझ आ रही है? तो ये मेरे पास क्या आया, 3+2 टाइम जो मुझे फाइंड आउट करना था, जो मुझे फाइंड आउट करना था वही मेरा सारा आ गया। तो यहाँ पे जो मुझे फाइंड आउट करना है, मान लीजिए मैंने मान लिया इसको कुछ भी आप मान सकते हो, एक्स वाई जेड मान लेता हूँ मैं, ठीक है, जेड मान लिया। तो जेड मुझे फाइंड आउट करना है, तो जेड इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 3 उधर चला गया, -3/2, -3/2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है इसीलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज पेपर में आप बैठे हो टाइम नहीं लगना चाहिए। NVS PhD मैथमेटिक्स 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो भी दिया हो उसको जितना जल्दी हो सकता है समझ जाओ, उस टाइप से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। सारा लिखना जरूरी नहीं होता, वहाँ कोई आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, वहाँ पे आपको ऑप्शन वाले टिक करना है और आगे जाना है। कोई ये नहीं देखेगा कि आपने कितना सोल्व किया, आपका आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा, मैं थीटा ही मानता है इसको, ठीक है। साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, साइन 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 साइन, साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले, वही बात। साइंस हम क्या किया करते थे, साइंस कंप्यूटर सेंटर सोशल सर्विसेज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये होता था, ठीक है। तो ये हमारा साइंस मतलब साइन और कोस में बनता था। तो यहाँ से सबसे पहले ना इसे थोड़ा सा शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। साइन थीटा तो थीटा टाइप से बनाना पड़ेगा, साइन थीटा हो गया प्लस कोस थीटा, तो 6 टाइम साइन 5x को मैं 1 टाइम ले रहा हूँ साइन 5x, इसके साथ साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक बन गया, प्लस 5 टाइम वहाँ बच गया ना, तो वहाँ से 5 मैं फिर कॉमन ले रहा हूँ, तो साइन 5x प्लस जो 17 है ना उसमें से मैंने 5 ले लिया, तो 12 टाइम बच जाएगा। तो नेक्स्ट वाले में 12 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x प्लस 12 टाइम फिर से मेरा साइन 3x प्लस साइन x आ जाएगा, ठीक है। और ये साइन 3x है। इसमें तो कुछ लंबी चौड़ी बात अभी तक हमने की ही नहीं, ठीक है। कि आप बोलो नीचे जो है, नीचे एक बार जो भी मेरा पड़ा हुआ है ना, साइन 6x प्लस 5 टाइम साइन 4x प्लस 12 टाइम साइन 2x, ऐसे का ऐसे पड़ा रहने दो, ठीक है। अब ऊपर देखिए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ। 2 टाइम क्या होता है मेरे पास, 2 टाइम साइन सी प्लस डी, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 7x और 5x, 12x अपॉन में 2 6x आ गया। इनटू में क्या आ जाएगा, कोस सी माइनस डी बाई 2 मतलब सी मेरा क्या है 7x माइनस 5x क्या हो जाएगा 2x अपॉन में x, सॉरी अपॉन में 2 x ही आ जाएगा। समझ आ गई। 5 टाइम यहाँ भी वही आएगा, साइन 8/2 4x और यहाँ पे आ जाएगा मेरा कोस x, 12 टाइम साइन 2x इंटू में कोस x अपॉन में क्या है साइन 6x प्लस 5 टाइम साइन 4x प्लस 12 टाइम साइन 2x, ठीक है ना। तो ऊपर देखिए यहाँ पे 2 टाइम है साइन 6x कोस x, कोस x सभी में से कॉमन आ गया मेरा अंदर, और 2 मेरा कॉमन आ गया, ठीक है, सभी में से। क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाना भूल गया, क्योंकि 2 टाइम होता है सारे, तो यहाँ भी 2 टाइम आएगा, 2 टाइम और 12 इंटू 2 आ जाएगा। साफ नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ पे हटा के दोबारा लिख रहा हूँ 2 टाइम 12, ठीक है। तो 2 मेरा बाहर सभी में कॉमन आ जाएगा, तो जो अंदर बचेगा साइन 6x प्लस 5 टाइम साइन 4x प्लस 12 टाइम साइन 2x, और नीचे भी एच डी सेम का सेम पड़ा हुआ है नीचे वाला, तो वो कैंसिल हो जाएगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2 cos x, ठीक है। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा और कोस थीटा 1 है तो सिंपल है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कब कब वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, अगर मैं थीटा को 0 मान लूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 है,
मैं एक ऑप्शन उठा के चलता हूँ, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 0 ही होता है, कोस 0 1 होता है, इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब 0 एक वैल्यू हो सकती है, तो साइन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 0 ही आ जाएगा, मेरा आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन से मैंने 0 उठाया, इसका आंसर था वो, मैंने वैसे ही उठा लिया, कोई भी 0 उठा लिया, फिर मैं π/2 उठाता, फिर अलग अलग वैल्यू उठाता, फिर उसमें पुट करके देखता। एक तो तरीका है ये वाला हिट एंड ट्रायल, बट इस क्वेश्चन में बोलूँगा फिर भी इसको एक्चुअल मेथड से कर लो। एक्चुअल मेथड क्या है, बोथ साइड स्केयरिंग करनी होती है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो यहाँ पे साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, साइन 2 टाइम साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है मेरे पास साइन 2 थीटा, 1 से 1 जो कैंसिल हुआ 0 आया, तो इसका मतलब यही मेरा आंसर क्या आया 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा सेकेंड थीटा प्लस √3 tan थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो साइन स्क्वायर थीटा सेकेंड थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, तो cos थीटा आ गया, प्लस √3 इंटू tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे ऊपर साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस √3, सॉरी 1 प्लस नहीं क्योंकि स्क्वायर है ना, तो साइन थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये दोनों अलग अलग कंपेयर करेंगे तो 0 के इक्वल जाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 की इक्वल जाएगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √3 की। ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता कि साइन थीटा माइनस √3 हो जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, और माइनस √3 क्या हो गया -1.7 समथिंग हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा तो यहाँ पे अब आपको पता ही है कि साइन थीटा इज इक्वल टू जब साइन अल्फा होता है तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू n प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू अगर मैं देखूं अब यहाँ से साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा क्या है 0 है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मेरी क्या आ गई n प्लस -1 की पावर n इंटू में 0, तो ये तो 0 हो गया, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया n, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।